मैं हूं आपके साथ प्रियांशा, और इस वक्त मेरे साथ हैं द मोस्ट डिमांडिंग एंड डायरेक्टर्स फेवरेट एक्टर मिस्टर अनिल जॉर्ज। सर, आपका स्वागत है न्यूज नेशन डिजिटल पर। नमस्कार। मेरा भी स्वागत है आपके चैनल को। अब मैं शुरुआत करती हूँ जो है कल्कि से, जिसको देखने के बाद से फैंस का जो है आपको लेकर के और ज्यादा जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको इस रोल में देखना हर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये रोल जो है इतना ज्यादा पसंद किया जाएगा। आप जो है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका रोल जो है काफी पसंद किया गया है। इस रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रोल तो अपने आप में एक मतलब इतना जबरदस्त वो है, जैसा आप बता रही हैं कि फैंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फैंस क्या, मतलब जो भी देख रहा है ऑलमोस्ट सभी को पसंद आ रहा है। स्पेशली मेरा लुक बहुत पसंद आ रहा है लोगों जी। को। और डायलॉग डिलीवरी के बारे में भी बात करते हैं लोग। तो वो सारी जी। चीजें जो पसंद आ रही है उन सबको एक साइड में कर देते हैं और अब लेते हैं इस कैरेक्टर को, जो कि बानी है। एक जी। कैरेक्टर लाला था, है, जी। लाला है, और एक कैरेक्टर बानी है। तो लाला मुझे दोस्त जब फोन करते हैं तो वो ऐसे अंदाज में बात करते हैं, जैसे मैंने फोन लगाया, लाला क्या हो रहा है लाला, चलो आज मिलते हैं, ये करते हैं लाला। तो अब लोग कहा करेंगे, बानी क्या बात है बानी, चलो चलते हैं आज यार वहां उधर मस्ती करके आते हैं यार, कुछ चलो पार्टी करते हैं या कुछ भी। तो ये अंदाज है बानी के कैरेक्टर का और कल्कि के जलवे का। बहुत बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है। और इतना मुझे मुझे खुद को मालूम नहीं था कि ये कैरेक्टर इतना पावरफुल है, क्योंकि स्लोली स्लोली जैसे जैसे पता चलता गया तो ये महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत कमाल का कैरेक्टर है। तो उस वक्त जब इसमें ये कैरेक्टर अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर को के बारे में बात कर रहा है, जी। अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहा है, और गांडीव के बारे में बात कर रहा है, और 150 डेज की वो प्रेग्नेंट लड़की दीपिका पादुकोण जी, जी। उनके बारे में बात कर रहा है। तो ये अपने आप में कैरेक्टर, मतलब आप सोच लो कि क्या है। जी। तो तो वाकई जैसे कि बहुत आपने बड़ा बात कैरेक्टर। की अपनी साथ की स्टार कास्ट की, दीपिका पादुकोण की, अमिताभ बच्चन की, प्रभास की, तो इन सब के साथ कमल हसन की भी, इन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत गजब का एक्सपीरियंस रहा। और आप, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे मतलब इतनी खुशी है, और अंदर से मतलब मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था कि मैं इन सब इतने दिग्गजों के साथ काम करूंगा। और अमिताभ बच्चन जी के साथ, अरे उनसे मिलने के लिए तरसते हैं लोग, हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी और कमला हसन साहब, जी। दीपिका पादुकोण जी, और हमारे जो मेन कलाकार प्रभास साहब। तो उन लोगों के जी। साथ में एक छोटा सा, इतना अदना सा कलाकार, इतना सा छोटा सा अदना सा मैं आदमी, इंसान, शख्स, उतने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। प्रभास सर के साथ तो ऐसा लगा कि वो, सुनने में आया था कि वो सेट्स पर काफी जो है सारे एक्टर्स को खाना भी खिलाते थे, बहुत ही लजीज खाना खिलाते थे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। क्या जी। उनका मतलब, ये समझ लो ऐसे पूरा दस्तरखान बिछता था जैसे कि घर से बना के लाते हैं वो खाना। अच्छा, वो तो वो जबरदस्त। खुद भी बनाते हैं? कोई डिशेस ऐसी खुद भी भी हैं जो बनाते हैं, खुद भी खुद भी बनाते हैं? बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं। क्या क्या आपको पसंद आया, जो जो भी आपको वो सेट्स पर लेकर आए, उसमें से आपकी फेवरेट डिश जो है फ्रॉम द कमल हसन किचन, क्या पसंद है? कमल हसनी, प्रभास। जी, प्रभास किचन क्या पसंद आया? एक्चुअली मैं वो चीजें जो हैं, मैं बाहर से शूट कर रहा था और उनका जी। शूट अंदर चल रहा था। जी। मतलब सेट था अंदर, और मेरा वो जो गांडी वाला सीन है ना, वो गांडी हम लोग निकालते हैं, मेरी एंट्री है फर्स्ट सीन। तो वहां जी। पे तो इतना बिजी थे हम लोग, लेकिन वो बस वो सजा हुआ था, देखते थे हम लोग, बैठते थे, बात करते थे। लेकिन वो नेक्स्ट उसमें खाने का और बात, वो चीजें शेयर करने का मौका मिलेगा, वो वो मौका नहीं मौका मिला। नहीं मिला। यू मिस्ड इट सर, यू मिस्ड इट। नेक्स्ट टाइम जरूर मैं आपसे एक बार पूछूंगी, अगर इफ इन केस अगर आप साथ में बाद में भी काम करते हो तो जरूर मैं आपसे पूछूंगी कि सर, इस बार आपने प्रभास सर के लंच कहते हैं एक पूरा दस्तरखान जो लगाया उसमें से कौन सी फेवरेट डिश पिक की? सर, बात करें जी। इस मूवी की, तो इसमें आप
आपके कैरेक्टर के साथ साथ लोगों को आपकी डायलॉग डिलीवरी जो है बहुत पसंद आ रही है। तो क्या वाह। ये तेलुगु वर्जन में भी डब्ड है या ओरिजिनल ही है? ये शूट तेलुगु में हुआ है। ये आपने, आप कहना शूटिंग, ये आपने तेलुगु में डायलॉग्स खुद से ही बोले हैं? यस। और आप देखिएगा कि अगर मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे, मेरे लिए तेलुगु में जो, अगर आप कोई देखे, कोई भी जो भी लोग देखेंगे, तो हिंदी से ज्यादा बेस्ट तेलुगु में मतलब मुझे मजा आया करने का, क्योंकि वो लैंग्वेज बड़ी कमाल की है। जब डबिंग कर रहे थे तो मुझे मतलब मुझे लगता था कि यार, और वो डायरेक्टर भी बोल रहे थे कि अपना नागी सर वो आते थे डबिंग पे, जब हिंदी की डबिंग होती थी। जी। तो कह रहे सर आपने तेलुगु में तो इतने जबरदस्त डायलॉग बोला है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, अब हिंदी में आप मतलब थोड़ा सा डरे हुए हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि हिंदी में मैं सोच सकता हूँ, तो मैं जी। बेटर से बेटर करने के लिए थोड़ा उसमें जाता है, टाइम जाता है, और थोड़ा कुछ अल्फाज अलग अलग जहन में आते हैं, जी। तो थोड़ा सा उसमें था। और तेलुगु में तेलुगु में तो जो वो बुलवाएंगे वही बोलना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। हाँ जी। तेलुगु में डायलॉग डिलीवरी ज्यादा इजी थी या हिंदी में वो जो आपने डबिंग की वो आपके लिए ज्यादा इजी थी? नहीं देखिए, हिंदी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्योंकि मेरी बात भाषा है, जी। और तेलुगु जो है उसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब प्रॉब्लम, और ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा लगा। बट मैं बात कर रहा हूँ कि जब पूरा डायलॉग हमारा हो गया, डब कर लिया हमने, तब जब उसको सुनते हैं ना, हो क्या बात है, क्या उस अंदाज है उस भाषा का, मजा आता जी। है। तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा डबिंग वाला, तेलुगु तो वाला। आपको इस पूरी मूवी के दौरान सबसे ज्यादा, जो कह सकते हैं शूटिंग के दौरान कैसा माहौल रहता था सेट पर, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? शूटिंग पे मुझे तो ऑलवेज मजा मजा आया बहुत, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है, मैं बिल्कुल सॉफ्ट और सबके साथ घुल मिल के रहता हूँ। जो कॉस्ट्यूम वाले हैं वो, और जो अपना मेकअप वाले, और जो हमारे दादा जो मेरे टैटू बनाया करते थे, वो सब, मतलब इतना मजा आता था। और वहां पे मुझे सब लोग बोलते थे कि मैं, क्योंकि मैं सबसे घुल मिल जाता था, बात करता था प्यार से सबको, तो चार चार पांच पांच लोग आते थे मेरे पास, कोई कॉस्ट्यूम ठीक कर रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई टैटू बनाना है, तो मतलब बड़ी भीड़ रहती थी। तो उसमें वो लोग कहते थे कि अजय है वहां पे एक कॉस्ट्यूम में मेन आदमी, तो वो बोलता था सर सर सर, यू आर टेक्नीशियन आर्टिस्ट, टेक्नीशियन आर्टिस्ट, यू आर अ टेक्नीशियन आर्टिस्ट, आप टेक्नीशियन का आर्टिस्ट है। तो ओके। उसका कहने का मतलब ये था कि मैं नॉर्मल रहता हूँ, प्यार से बात करता हूँ सबसे, तो यू आर सर, यू आर टेक्नीशियन आर्टिस्ट, टेक्नीशियन आर्टिस्ट। और एक्टर्स में पूछूं तो, एक्टर्स में पूछूं तो एक्टर्स में सब मजा आता था, बहुत मजा आता था। कोई एक स्पेशली नाम अगर मैं कमल, आपसे जानना चाहूँ तो? कमल जी के साथ जो सीन होते थे, तो वो साथ में ही बैठते थे हम लोग, वो उनकी अपनी डायरेक्टर साहब और हम सब, तो मैं ज्यादातर सुनने में विश्वास रखता था, और लेकिन सुनता था तो बहुत मजा आता था। और सेट का माहौल इतना गजब था। और सेट जो बनाया था जिसमें हमने शूट किया है, काफी देर तक तो मैं सेट ही देखता रहता था। मैंने कहा यार ये किसने बनाया है, कैसे बनाया होगा, इतना जी। तमाम ताम झाम, तो मतलब कि वाकई ये बहुत आपके एक जबरदस्त, इंटरव्यू में बहुत मैंने जबरदस्त। सुना था कि सेट्स को देख के आपको काफी ज्यादा हैरानी हुई थी। बहरहाल नाग सर के साथ तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कोई और ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ आप इन फ्यूचर काम करना चाहेंगे, कोई फेवरेट एक्टर, या इन फ्यूचर आपने सोचा हो कि मैं इनकी मूवी में काम करना चाहता हूँ? वैसे तो देखो, मैं तो डायरेक्टर तो, अगर कोई भी हो, मैं सबके साथ काम करना चाहूंगा। लेकिन स्पेशली जैसे राजू हिरानी जी हैं, और अनीस बज्मी साहब, तो और बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं ऐसे डायरेक्टर। सभी जी। डायरेक्टर अच्छे हैं, बट इनके साथ काम करने का, जो इनकी मूवीज देखते हैं, तो वो मजा आता है। और ये है कि मैं मतलब सभी डायरेक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। और बाकी फिर मेरे पास आ जाती है बॉल कि मुझे क्या करना है जब मैं काम कर रहा होता हूँ।
बात करें आपके रोल्स की, तो अब तक जो है नेगेटिव रोल्स के साथ साथ आपको क्या पॉजिटिव रोल में भी इंटरेस्ट आ रहा है? आप करना चाहेंगे कुछ? किस तरीके का रोल आप सोच रहे हैं माइंड में आपके इन फ्यूचर काम करने के लिए आ रहा है, जो कि जनता को पसंद आए, जनता को उसी तरह से उस रोल से अटैचमेंट हो जो कि अब तक की आपकी जर्नी में हर रोल के साथ जनता ने कनेक्ट किया है, वैसा कोई रोल आपके माइंड में है? वैसे मैं बताऊं आपको कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी काम करता हूँ, वो ऑडियंस को पसंद आता है, आ रहा है। और रही बात रोल को बताने की कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग फ्लो में चल रहे हैं, पानी की तरह चल रहा हूं मैं। तो जो भी रोल आता है उसको मैं अपनी खूबसूरती से अदा करने की कोशिश करता हूँ कि जो ऑडियंस को पसंद आए, डायरेक्टर्स को पसंद आए, और उस वो मुझे भी अच्छा लगे, तो वो करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मतलब नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, जो आएगा वो उसमें मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोई किसी भी तरह का रोल करना चाहता हूँ, कोई भी। और कॉमेडी भी मैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं आप, क्योंकि मैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा हंसी मजाक बहुत करता हूँ, तो किसी को जी मालूम नहीं है, तो अपने जी। घर में करता हूँ, दोस्तों को कुछ को पता है, तो वो भी करना चाहूंगा मैं सर रोल। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो कुछ इंटरव्यूज मैंने भी आपके देखे हुए हैं जिनमें मैंने सुना है कि आप अपने सक्सेस का क्रेडिट जो है एक खास इंसान को, अपनी लाइफ के एक खास इंसान को देते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। थोड़ा सा टाइम ले लूँ, क्योंकि उनका जिक्र आए और हम टाइम न लें, तो ये तो ये तो हो ही नहीं नाइंसाफी सकता। जी है। वो हमारी धर्म पत्नी है, जी और उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत कुछ किया। यहाँ तक अगर आज मैं आपसे कोई इंटरव्यू दे पा रहा हूँ तो उन्हीं की बदौलत से। और वो आपके, आप कहाँ से, दिल्ली से? आप सर मैं प्रयागराज से हूँ, यहाँ मैं कहाँ दिल्ली से? से आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। हाँ, तो आपके दिल्ली में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे रही हैं, अभी जी रिटायर हो गई हैं। जी और उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है। और आपको एक कमाल की बात बता दूं कि उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में हमारी फील्ड में। ये कुछ जो नए कलाकार जो हैं वो भी सुन रहे होंगे, काफी उतार चढ़ाव आते हैं सबके साथ, और जी। किसी किसी के साथ नहीं भी आते हैं, बहुत लकी होते हैं जो लोग। तो मेरी जिंदगी में भी आए वो उतार चढ़ाव। तो उसमें एक कमाल की बात है जो मुझे याद रहती है, और मैं कहा करता हूँ अक्सर, कि उस रब की बंदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ये अ, छोड़ के कुछ और कर लो, क्योंकि काम तो बहुत देर में मिलने लगा। थिएटर करता रहा मैं, थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में तो कुछ भी नहीं मिलता है, घर से लगता है। हम लोग पैसा चंदा इकट्ठा करके हम लोग प्ले किया करते थे दिल्ली में। तो जी उसने कभी किसी तक बात का वो नहीं किया, और अपनी सैलरी में, उसकी सैलरी में से मैं लोगों की मदद भी किया करता हूँ। आप सोचिए, तो उसका तो मैं बस क्या बताऊँ आपको। वाकई सर, वाकई बहुत तारीफ की बात है कि ऐसा सपोर्टिव पार्टनर जो है हर किसी को मिलना चाहिए, जो हर कदम पे साथ रहे, और जहां सक्सेस भी वो आपके साथ ही देख रही हैं। सिर्फ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेस के लिए नहीं और काम के लिए नहीं, ये नहीं कि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हर शख्स को, वो किसी भी, बाबू किसी भी फील्ड का हो, उसको ऐसा पार्टनर अगर मिल जाए तो जिंदगी का एक हिस्सा क्या, पूरी जिंदगी आपकी मतलब स्वर्ग हो सकती। सर इस इंटरव्यू को रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल, यही जो आपकी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड मैं करना चाहूंगी। आपकी स्टोरी कुछ ट्यूशन टीचर से स्टार्ट हुई थी, राइट? आपकी किसकी बहन जो है उनको ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। इसके साथ ही मैं इस इंटरव्यू को रैप करना चाहूंगी। आप प्लीज हमें बताएं कि ये जो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए, कि जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट की वजह से आप हर मुकाम पर जो है इस वक्त हैं, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि सक्सेस, आपने कहा ना कि आपकी सक्सेस, सक्सेस जो है वो एक अलग चीज। सक्सेस मिलती है किसी भी काम में, किसी को भी मिलती है। मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा, ये ज्यादा बेहतर होगा कहना मुझे, कि उनका एक जो जिंदगी होती है, वो लाइफ है, उस लाइफ को चलाना, उसको स्मूथली चलाना, और उसको बड़े प्यार से हम गुजार करके जिंदगी यहाँ से अपना जहां जहां हमें जाना चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर किसी को साथ चाहिए तो वैसा साथ होना चाहिए जैसा मुझे मिला। यस और रही बात की कहाँ मुलाकात कैसे, तो मेरी सिस्टर जो है वो आगरा में सिस्टर ट्यूटर हैं,
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ट्यूटर हैं, तो वहां इन्होंने ट्रेनिंग की, तो वहां से ये एक कनेक्शन बना। और उन्होंने मतलब चाह वो बीच में बहुत सारी चीजें आई, उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत सारे होते हैं। तो फिर मैंने जो डिसीजन लिया, गॉड गॉड मैंने नहीं लिया, मैं कुछ नहीं करता खुद, सब खुदा की तरफ से होता है। तो उसने मुझे उन्हें चुनने का मौका दिया, और क्योंकि ऑप्शंस बहुत थे, और भी थे ऑप्शंस, जी। तो जवानी में होते हैं सबके, है ना। उस वक्त हम दिखते भी ठीक ठाक थे। फिर अभी भी आप सबके जो है रोल मॉडल बने हुए हैं, तो इस वक्त भी आप बहुत ही ज्यादा खास दिख रहे हैं, और जनता को आप बहुत बहुत मतलब क्या लेवल आपका बना दिया है जनता ने, आपके फैंस ने। वो एक अलग ही लेवल है। अभी जिस वक्त आप जो अपने यंग टाइम की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपका ये वाला जो टाइम चल रहा है, उसमें भी आप सबके रोल मॉडल बने हुए हैं। के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूंगी। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें